नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिस पे कि कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड भी है, एग्जाम्स में आने वाली है। दूसरी बात ये जो है ये वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विषय है। तो आज हम बात कर रहे हैं 8 मार्च की बात जो हमारे पास आ रही है। इसमें बात क्या है, तो बात सबसे पहले ये आती है कि इस प्रकार का जो हमारे पास बात आती है कि 8 मार्च को हुआ क्या था। तो बताएंगे इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चों को याद रखना है ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा जाएगा हमेशा के लिए कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दूसरी बात हमारे पास ये देखनी है कि ये जो महिला दिवस मनाया जाता है ये मनाया ही क्यों जाता है, ये भी देखो लोगों को जानना जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत जो है एक कहानी बताते हैं कि 20वीं शताब्दी से शुरुआत में हुई थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत का मतलब है कि लगभग लगभग अगर बात करें तो 1900 से कुछ ऊपर की बात कर रहे हैं, 1900 से थोड़ा सा ऊपर की बात कर रहे हैं। सही है। कह रहे हैं इसकी इस दिन की शुरुआत की नींव जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लेबर मूवमेंट, एक लेबर मूवमेंट हुआ था, उत्तरी अमेरिका में हुआ था और साथ ही साथ यूरोप में हुआ था। इस वजह से इसकी शुरुआत हुई है। यह आंदोलन महिलाओं के अधिकार के इतिहास के पन्नों में दाखिल कर दिया गया है और ये बहुत बड़ा आंदोलन माना गया था। इसके बारे में बात करें, सबसे पहला महिला दिवस जो है अमेरिका में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। 28 फरवरी 1909 को पहला महिला दिवस अमेरिका में मनाया गया, ध्यान रखना। और उसके बाद बात करें कि इसका आयोजन सोशलिस्ट पार्टी जो है ऑफ अमेरिका ने 1908 में न्यूयॉर्क में हुए गारमेंट स्ट्राइक के कीर्तिगान के लिए किया गया था। इस विरोध में खराब वर्किंग कंडीशंस की वजह से महिलाओं को स्ट्राइक की थी, मतलब उन्होंने आंदोलन कर दिया था, उन्होंने धरना दिया था, इस वजह से ऐसा हुआ गया। तो सबसे पहली बात करें, ये कुछ ऐसी थीम बनाई गई कि 24 जो मतलब 20वीं शताब्दी में पहली बार इसकी शुरुआत की गई और ये लेबर मूवमेंट हुआ था, एक महिलाओं का जो लेबर मूवमेंट हुआ था उस वजह से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या क्या है आगे हम बात करते हैं इसकी। तो पहली बात तो हमारे पास ये आती है कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो बताएंगे 1910 में कोपेनहेगन डेनमार्क में क्लारा जेटकिन नाम में अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। 1910 में ये प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया और इस प्रस्ताव के बाद 1911 में कई यूरोपीय देशों में भी जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। पहले ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे यूरोपीय कंट्रियों में मानना शुरू किया। ओपनहेगन जो हमारे पास पड़ता है, कोपेनहेगन जो पड़ता है हमारे पास, वो कहाँ है, डेनमार्क में। सही है। इससे महिलाओं के हक के लिए जो है आवाज़ उठाई जा सके। उस दिन के बाद से महिलाओं का हक और स्वाभिमान के लिए आज तक आवाज़ उठाई जा रही है और हर साल पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाने लगा। हालांकि अगर संयुक्त राष्ट्र ने देखें इस महिला दिवस को मनाने की शुरुआत 1975 में की थी। तो संयुक्त राष्ट्र जो बना था उसने जो है 1975 में महिलाओं के अधिकार की बात की थी। और उसके बारे में बात करें 1902 साल बाद 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मनाने की घोषणा कर दी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूएन ने जो बनाया था वो कब मनाया था, तो बताएंगे असेंबली ने 8 मार्च को मनाने का ऐलान कर दिया और आज भी इसकी शुरुआत जो है तभी से की जा रही है। सही है। उसके बारे में बात करें आगे की, तो आगे बात हमारे पास ये आती है कि 2023 का जो हमारे पास था, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम में क्या थी, तो एम्ब्रेस इक्वलिटी। क्या थी, एम्ब्रेस इक्वलिटी रखी गई। इसका अर्थ था लैंगिक समानता पर ध्यान देना, कि महिला और पुरुष दोनों में ही समानता मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है, इसके लिए बात की गई थी। दूसरी बात, महिला दिवस की अगर बात करें 2022 की थीम क्या थी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इस थीम से आशय है कि एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता जरूरी है। और 2024 का जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको बहुत याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो विषय है वो क्या है, महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं 2024 की थीम है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कैंपेन थीम जो है हमारे पास क्या है, इंस्पायर इंक्लूजन। क्या है, तो बताएंगे इंस्पायर इंक्लूजन। ये होता क्या है, तो इंस्पायर इंक्लूजन का मतलब है महिलाओं के महत्व को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। इस थीम का अर्थ महिलाओं के लिए एक ऐसी समाज का निर्माण को बढ़ावा देना है जहां महिलाएं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें, सशक्त महसूस कर सकें। अगर किसी क्षेत्र में विशेष में, जैसे किसी कंपनी में महिलाएं नहीं हैं, तो इंस्पायर इंक्लूजन कैंपेन के तहत मकसद यह है कि पूछा जाएगा कि अगर महिलाएं नहीं हैं तो क्यों नहीं है। मतलब हर क्षेत्र में महिलाओं को ले जाने की जो है इजाज़त दी जाएगी और जहाँ क्षेत्र में महिलाएं नहीं हैं वहाँ पर महिलाओं को आगे रखा जाएगा। अगर महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है या उस भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। अगर महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ कदम उठाना जरूरी है। यह हर बार करना जरूरी है, यही इंस्पायर इंक्लूजन है, ध्यान रखिएगा। तो इंस्पायर इंक्लूजन क्या है, तो महिलाएं जहाँ भी नहीं हैं वहाँ महिलाओं को बढ़ावा देना है और जहाँ जहाँ हैं तो वहाँ कहीं भेदभाव तो नहीं है महिलाओं के साथ, और जो है किसी तरीके से अच्छा व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में पता करना। अगर व्यवहार गलत हो रहा है तो उसके बारे में जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे ही जो है ये हमारे पास एक बहुत अच्छा हमने एक टॉपिक बनाया था। इस पर अगर आपको ये हमारी जो है ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आपको मिल जाऊंगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमें क्या करें, धन्यवाद।